तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की क्लास अपने होने वाली क्लास नंबर 6 है शायद। तो इसमें अपन टाइप नंबर अपने थर्ड ही करेंगे। वो अपने जो पिछली क्लास में क्वेश्चंस रह रहे थे उन क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्त। तो जितना प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस पे करेंगे अपन, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप भी जानते होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सेकंड टाइप और ये जो थर्ड टाइप में करा रहा हूँ, इन दोनों में कितने क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दोस्त। यानी प्रॉफिट लॉस में तो ऐसा है कि इसमें से जैसे कोई भी एग्जाम होगी आपकी, सीजीएल हो, सीपीओ या फिर ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि आज अपने यही इसी क्लास में, वो इस क्लास में जो जो पिछले क्वेश्चंस अपने पास रह रहे थे उनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज भी। और होता है जितना करेंगे दोस्त। मुझे क्या, आज मुझे कुछ काम भी है थोड़ा, मैं आज क्लास नहीं ले पा रहा था बट मेरे को लेना पड़ा, तो उसकी वजह से मैं जितने क्वेश्चन होंगे वो करूंगा। बाकी तो हो सकेंगे तो पूरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे जितना लेट होगा तो चला लेंगे। तो अपने ये क्लास नंबर, वो टाइप नंबर थर्ड थी। इसमें MSR बाय सूरज राजौरी अपना चैनल का नाम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, अपन कहाँ तक कर चुके थे इसमें क्वेश्चंस? रीमा वगैरह सब हो गया था, प्रॉफिट लॉस हो गया था। क्या 10 क्वेश्चन हो गए थे क्या अपने पास यहाँ से? हाँ, 17 गेंदों को ये भी हो गया था अपना, 38 गेंद ये भी हो गया था, 12 पृथ्वी को 1800 में बेचना ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, 25 आइटम एक्स आइटम ये भी हो गया था, 12 वस्तुओं को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य 5% ये भी हो गया था, ये 92 किलो गेहूं बेचने पर ये भी हो गया था, और बाकी 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 25। हाँ, यहाँ से अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 16 क्वेश्चन अपने पिछली क्लास में कर लिए थे। जितने क्वेश्चन से अब इसमें कितने क्वेश्चन है देखते हैं एक बार। कितने क्वेश्चन है टोटल? टोटल 29 क्वेश्चन है, यानी 16 पिछले हो गए थे, तो 10 12 13 14 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो इसमें कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है अपन को। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि मैंने जो बताया था पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि मनी और क्वांटिटी होती है। मनी मनी बाई क्वांटिटी, क्वांटिटी बराबर अपना RS प्रति किलोग्राम जो भी है वो आ जाता है। ठीक है, यही इसी में इसमें आपको यही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब आगे अपन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से अपन जो जिसकी जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे। ठीक है, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर होता है। क्या होता है, क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस क्या मैंने पिछली क्लास में करा दिए थे क्या? क्या आप ये वाला क्वेश्चंस नहीं कर सकते खुद? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई नहीं, जो एक बार और करा देता हूँ इसे, जिससे कि आपको और भी फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त में दी जाने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा ये बताइए, ये कह रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 60 कुर्सी बेच रहा है, बेचने पर क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और 45 कुर्सियों की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि अपना सेलिंग प्राइस कब होता है? सेलिंग प्राइस कब होता है दोस्तों? जब कॉस्ट प्राइस में अपन, कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में या तो सॉरी, कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट करेंगे या फिर लॉस करेंगे। क्या करेंगे? या तो प्रॉफिट करेंगे या फिर लॉस करेंगे। जब जाके अपने क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा दोस्तों। जब जाके अपने क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। लॉस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, लॉस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस, वो इस प्रकार के जो फंडामेंटल है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा के आ रहा हूँ, बट मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि जिस किसी भाई को थोड़ा पता नहीं हो तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 कुर्सियों को बेचने पर 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। जब 60 कुर्सी बेचेगा, यानी सेलिंग प्राइस कितनी कर रहा है, 60, 60 कितनी कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। देन आगे क्या कह रहा है, 45 कुर्सियां की लागत मूल्य के बराबर है, कि लागत मूल्य के बराबर है। मुझे एक बात बताओ कि 60 सेलिंग हुई अपनी, तो 60 मुझे कॉस्ट भी रखना पड़ेगा, 60 मुझे कॉस्ट भी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा दोस्त? 60 मुझे कॉस्ट भी रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा?
यार भाई थोड़ा रुक जा यार। तो 60 सेलिंग प्राइस हुई। मैंने क्या बोला था, मैंने पिछली स्लाइड्स में भी खूब अच्छे से बताया गया है, जितना कॉस्ट सेलिंग आए उतना ही कॉस्ट रखना आपको, जितना कॉस्ट आए उतना ही सेलिंग रखना आपको, ये पता होगा आपको। जितना कॉस्ट आ रहा है उतना ही सेलिंग रखना है, तो कॉस्ट भी अपन को इसके सेलिंग के बराबर रखना है। अब जो लाभ या बराबर कुछ भी कह रहा है वो अपन को इसके साथ रखना है, यानी 45 लाभ प्राप्त होता है 60 कुर्सियों को बेचने पर। 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। लागत मूल्य है तो लागत मूल्य क्या होता है, अपना कॉस्ट प्राइस जो लागत यानी क्रय मूल्य हुआ अपना। तो 45 कुर्सी यहाँ पे और हो जाएगी, 45 कुर्सी यहाँ पे और हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। जब कॉस्ट प्राइस आए तो कॉस्ट प्राइस में कंपैरिजन करना है, यानी जुड़ाने के लिए बोल रहा है तो जोड़ दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं जैसे इसे हल करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, 60 सेलिंग प्राइस बराबर 45 में इसमें जोड़ूंगा तो क्या अपना 105 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या जैसे 105 कॉस्ट प्राइस होएगा तो मैं आपको क्या बोला था कि अंदर वाली संख्या को अंदर से गुणा कर दिया करो, बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा कर दिया करो। जब भी मल्टीपल वो इजिकल टू में ऐसे आपके पास देखने को मिले कि इसमें क्या होता है कि वर्ज गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वर्ज गुणा हो जाता है। मैं यदि आपको बोलूं यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपनी ये हुई और कॉस्ट प्राइस अपनी ये हुई। एक बार तो मैं इसे क्या यहाँ से हटा देता हूँ। सेलिंग प्राइस अपना क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा दोस्तों, और कॉस्ट प्राइस अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 60 हो जाएगी। जैसे मैं इसे काटूंगा, क्या इसे 15 से काट दूं, ये इसे 15 से काट दूं, 15 चौको 60 होता है अपना, और 15 5 75, 15 छिकी 90, 15 सत्ते 105 ये हो गया अपना। तो 7:4 आ जाएगा। क्या 7 अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस अपना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन आगे क्या कह रहा है ये, 77 कुर्सियों की बिक्री के मूल्य। मुझे एक बात बता दो कि दोस्त कि हो सकता है मेरा वीडियो कैप्चर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट जा चुकी है, उसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। जो मेरा नेट कनेक्शन है वो शायद अभी बंद हो गया वो। तो उसके बाद जैसे वो लाइट तो आ गई, वापस जाने के बाद वापस भी आ गई, तो वो जैसे चालू होगा तो मेरा वीडियो कैप्चर ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है दोस्त, तो मैं आपको बता दूं अब अपना क्या क्या कह रहा है कि ये 77 रुपयों में। अरे यार ठीक है दोस्त, आज हमारे हैं सामूहिक सम्मेलन, तो उसमें क्या है कि हमारे को जाना भी है, उसकी वजह से मैं क्लास भी थोड़ा ले नहीं पा रहा था। उसकी वजह से ही क्या है कि मेरे को क्लास ले नहीं पा रहा था, उसकी वजह से मेरे को क्लास लेने मतलब आपकी वजह से क्लास लेनी पड़ रही है, क्योंकि कल अपना संडे पड़ेगा, कल का फिर छुट्टी रहेगा। तो उसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि कैसे भी कोशिश करके वहां से आया, फिर वहां से आने के बाद क्लास बना रहा हूँ। तो जितना हो सकेगा उतना करूंगा दोस्त। मुझे वो आने नहीं दे रहे थे, बट फिर मैं कैसे करके जैसे जैसे तैसे हुआ मैं वहां से आया और आपके पास आके जुड़ गए। ठीक है, तो जितना होएगा उतना करेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 7:4 आ रहा अपना। जैसे 7:4 आया, ये तो अपना सेलिंग हो गया, कॉस्ट हो गया। देन आगे कह रहा है कि 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त में दी दिए जाने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। 77 कुर्सी जैसे देगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक चीज ये इस चीज का ध्यान रखना आपको। जब भी 77 कुर्सी क्या कह रहा है यहाँ पे, कुर्सियां बिक्री बिक्री यानी बेचेगा, और 21 कुर्सियां क्या देगा, मुफ्त में देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे। एग्जांपल में क्या देना चाहूंगा आपको कि एग्जांपल ये है कि दोस्त कि मैंने कभी भी 10 कुर्सियां ली, 10 क्या लिया मैंने, एप्पल्स लिया। ठीक है, 10 एप्पल्स लिया, 10 एप्पल्स लिया, 10 एप्पल्स के साथ मैं ये यदि 5 एप्पल्स फ्री में दे दूं, कितने, 5 एप्पल्स फ्री में दे दूं, इसमें 10 में 5 एप्पल फ्री दे दूं, 5 एप्पल प्लस मत करो यहाँ पे, 5 एप्पल्स में क्या दे दूं, फ्री दे दूं, 5 एप्पल्स क्या दे दूं, फ्री दे दूं, तो क्या मेरे को मेरे पास कितने रहेंगे ये, वो 15 रहेंगे। 15 एप्पल्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे दोस्त, 15 एप्पल्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब 5 में इसके साथ फ्री दे रहा हूँ, बेचूंगा कितना मैं यहाँ पे यदि मेरे पास 15 एप्पल्स है, 10 एप्पल्स है, इसमें 5 फ्री दे रहा हूँ, बेच कितने रहा हूँ मैं इसमें से, 5 फ्री दे रहा हूँ तो बेच कितने रहा हूँ, ओनली 10 एप्पल्स मैं इसमें बेच रहा हूँ। कितने, ये तो अपने क्या हुई है, फ्री हुई है, ये अपने क्या हुई है दोस्तों, फ्री हुई है। इसमें मैं ओनली प्राइस वो सेलिंग किसकी कर रहा हूँ, 10 एप्पल्स की सेलिंग कर रहा हूँ। कितनी, 10 एप्पल्स की सेलिंग कर रहा हूँ ओनली,
ओनली कितने एप्पल्स की सेलिंग कर रहा हूँ, 10 एप्पल्स की सेलिंग कर रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। यदि आपको एक बार तो मैं इसे रब कर देता हूँ इधर वाले को। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि दोस्त अपने पास ये क्या हुआ कि ओनली अपन सेलिंग किसकी कर रहे हैं, 10 एप्पल्स की सेलिंग कर रहे हैं। अपने पास यहाँ पे है 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ कितनी कुर्सी मुफ्त में दी जाती है, 21 कुर्सी मुफ्त में दी जाती है। यानी कि 77 तो ये क्या हुआ, कुर्सी हुई अपनी, यानी चेयर्स हुई। 77 क्या हुई अपनी, चेयर्स हुई। क्या हुई दोस्त, 77 अपनी क्या हुई, चेयर्स हुई। इसमें कितनी मुफ्त में दे रहा है, 21 कुर्सी मुफ्त में दे रहा है। यानी 21 चेयर्स क्या दे रहा है, ये मुफ्त में दे रहा है। तो मुझे एक बात बता दो कि वो उसके पास कितनी होगी जब जाके वो सेल कर पाएगा। कि 21 इसमें जोड़ दूंगा 8 ये हो जाएगा, 7 और 2 9 ये हो जाएगा। यानी 98 चेयर्स उसके पास होगी, तभी तो वो सेलिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि मुफ्त में दे रहा है कितनी, 21 कुर्सी मुफ्त में दे रहा है। 21 कुर्सी मुफ्त में देगा तो उसके पास जब 98 होगी जब भी तो वो सेलिंग कर पाएगा, वरना वो 77 बेच रहा है। कितनी बेच रहा है, 77 बेच रहा है। तो अपने को किस मतलब अपना सेलिंग प्राइस कौन सा होना चाहिए। अपना सेलिंग प्राइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपना सेलिंग प्राइस होएगा दोस्त, अपना सेलिंग प्राइस होएगा 77 और कॉस्ट प्राइस अपना रहेगा, कॉस्ट प्राइस पे कितना रहेगा, 98 रहेगा। 98 कब रहेगा दोस्त, जब उसके पास 21 कुर्सी एक्स्ट्रा होगी जब तो 77 कुर्सी बेच पाएगा। क्योंकि यहाँ बेचने की बात कर रहा है, बिक्री की बात कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह तो अपना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और जो इसमें जोड़ रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। देन आगे कह रहा है कि कितना प्रॉफिट यानी लाभ हो, परसेंट बताइए कितना लाभ हुआ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 7 है। क्या मैं इसको इससे गुणा कर दूं, क्या इसको इससे गुणा करने के बाद मुझे एक बात बता दो कि सेलिंग प्राइस के साथ सेलिंग से गुणा करूंगा, कॉस्ट प्राइस के साथ कॉस्ट प्राइस से गुणा करूंगा। देन अपना जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ठीक है। तो ये 8 चौक 32 2 ये हुआ, कैरी 3 हुआ, 9 चौक 36 और 3 39 ये हो गया। 9 चौक 36 और 3 कितना हो गया दोस्त, 39 हो गया। देन आगे ये कह रहा है 77 यानी 7 7 49 हुआ, 7 7 49 और 4 कितना हो गया अपना 53 हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ, ये अपना सेलिंग हुआ। यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ दोस्त, जितना प्रॉफिट होगा वो निकालेंगे अपन। जैसे यहाँ पे तो अपने पास 400 करूं में से तो 8 तो ये बच रहा है अपने पास, 500 करूं तो 100 ये आ रहा है, यानी 108 ये आ गया। 39 में यदि 8 जोड़ूंगा मैं तो क्या 147 हो जाएगा, क्या 329 में 147 जैसे ही जोड़ूंगा ये अपना प्रॉफिट हो जाएगा दोस्त। 100 तो मैं करूंगा, जो भी कटेगा काट के देख लेना, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे अपन खुद ही करके देख लेते हैं इसे। मैं यदि 10 तो ये वो 11 हुआ, 11 में 4 जोड़ा 114 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कट नहीं रहा ये अपना। तो 150 के अराउंड 2 पॉइंट कुछ। तो अप्रोक्स में यदि इसे मैं करना चाहूँ, अप्रोक्स में जैसे इसे करना चाहूंगा दोस्तों, पॉइंटों में अपना आंसर आ रहा है। 32 अपना होगा नहीं, 27 अपना होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अप्रोक्स में 2 से ज्यादा ही आ रहा है। अप्रोक्स में किससे 2 से ज्यादा ही आ रहा है, 2 से ज्यादा आएगा। तो इससे जैसे मैं 2 से ज्यादा से काटूंगा तो क्या अपना 15 से कम आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, 15 से कम आएगा कि नहीं आएगा। अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अप्रोक्स में करूंगा तो 737 वो 37.5% क्या हो जाएगा अपन को प्रॉफिट हो जाएगा। 37.5 प्रॉफिट क्या हो जाएगा अपन को प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त। तो ऐसे ही करने इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि दोस्त इसे जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस में आएंगे। मैंने इतना बड़ा बता रहा हूँ आपको कि ये तो अपने कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया आपको। कौन सी क्लास में बता दिया दोस्त, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि नहीं बताया। उसके बाद अपन को इसको अरेंज तो करना है, अरेंज भी इतना नहीं करना आपको, क्योंकि आपके माइंड में हो जाएगा अरेंज। यानी 45 कुर्सियों के बराबर है लाभ, कितना 45 कुर्सियों के बराबर है, इतना बेच रहा है। तो इसके साथ जोड़ दूंगा, 60 में 45 जोड़ा तो 105 हुआ, यानी इसको उल्टा कर दूंगा, सीधा अपना अनुपात आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया है, इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। ओनली सेंस क्या है अपना, ये है और ये है। इसके साथ 98 कुर्सी रहेगी जब तो वो बेच पाएगा। तो 98 कुर्सी रहेगी तो कितनी कुर्सी फ्री में दे रहा है, 21 कुर्सी फ्री में दे रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये
उसके बाद कर रहा है अपने पास की यानी 77 सेलिंग कर रहा है और 98 इसके पास कॉस्ट पे थी। तो जैसे कॉस्ट के साथ कॉस्ट प्राइस लगा दिया, सेलिंग के साथ सेलिंग लगा दिया, जितना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त। तो अपना 37.5% के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अप्रोक्स में भी देख लिया करो ऑप्शन देख के। ठीक है, तो आप करके देख लेना और आंसर अपना वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, नौ वस्तु बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितनी? 9 वस्तु बेचे हम, 3 मूल्य के क्रय बराबर क्या होता है? लाभ होता है। मुझे एक बात बता दो कि अपना नो सेलिंग हुआ, यहाँ पे नो सेलिंग हुआ जैसे ही, तो कॉस्ट भी अपना नो ही रहेगा, कॉस्ट भी अपना नो ही रहेगा, पर किसके बराबर लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, कितना? 3 के। तो ये पे अपना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आगे कह रहा है, पहले तो इसे हल कर लेता हूं मैं। जैसे ये करूंगा तो अपने क्या हो जाएगा, ये सेलिंग एंड जीरो मत समझ लेना, यहाँ पे 9 3 12 कॉस्ट हो जाएगा अपना, और सेलिंग कितना हो जाएगा? 9 सेलिंग हो जाएगा। जैसे 9 सेलिंग होएगा तो अपना कॉस्ट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, सेलिंग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा अपना? 4:3 आ जाएगा दोस्त, 4:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 4:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना? 4:3। क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो यही है ना, 4:3 आ गए दोस्त। क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन में यदि आपको आगे बताऊं, आगे क्वेश्चंस कह रहा है अपना कि जब 8 वस्तु पर क्या दे रहा है? बटा दे रहा है। 8 वस्तु पे बटा दे रहा है और 6 वस्तु पर क्या लाभ बराबर है? 6 वस्तु पर लाभ बराबर है, यानी प्रॉफिट। 6 वस्तु पे प्रॉफिट है। तो मुझे एक बात बता दो, बटा और प्रॉफिट में अंतर पूछ रहा है, तो मैं क्या बटा और प्रॉफिट में, ये अपना 4 हो जाएगा, ये अपना 3 हो जाएगा क्या? प्रॉफिट और बटा अपना क्या ये हो जाएगा क्या दोस्त? 9 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य बराबर लाभ है। 12 ये हुआ, 3 ये हुआ, तो 9 ये कॉस्ट हो जाएगा, सेलिंग अपना ही हो जाएगा, डिस्काउंट अपना 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने पास? सॉरी, अब इसको मैं जैसे हल करूंगा आगे, तो ये तो अपना डिस्काउंट हुआ, ये अपना डिस्काउंट हुआ, ये अपना प्रॉफिट हुआ। कि अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट बटा डिस्काउंट जैसे करूंगा तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे प्रॉफिट 1 का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 4 का हो रहा है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको, एक बराबर कितना प्रॉफिट हो रहा है या एक बराबर कितना डिस्काउंट हो रहा है, ये निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्रॉफिट 1 हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट 4 हो रहा है। जब मैं यदि मुझे एक बात बताओ कि डिस्काउंट में इसका भाग दूंगा तो एक बराबर कितना प्रॉफिट है या कितना डिस्काउंट हो रहा है, वो अपने पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा। मैं यदि आपको ऐसे बोलूं कि आपको इसको ऐसे इस प्रकार से नहीं करना है, इस क्वेश्चन को क्या नहीं करना, आपको इस प्रकार से नहीं करना, आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलिंग कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। सेलिंग कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। यदि प्रॉफिट 1 आ जाता और यहाँ पे प्रॉफिट 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं था, 1 बराबर 3 हो जाता, अपना क्या हो जाता? डिस्काउंट हो जाता। मैं यदि इसको ऐसे कर लूं दोस्त कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलिंग में भी 4 से गुणा कर देना, सेलिंग में भी 4 से गुणा कर देना, और कॉस्ट में भी आपको 4 से गुणा कर दोगे। जैसे आप करोगे तो ये अपना 12 हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 4 प्रॉफिट हो रहा है। अब 4 बराबर में 3 रख सकता हूँ क्योंकि डिस्काउंट अपना 3 आ रहा है। तो 4 बराबर जैसे 3 रखूंगा तो अपना ये क्वेश्चन और भी इजी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अपने पास अभी पॉइंटों में आ रहा था, अपन इसको और हल करते तो पॉइंटों में कैसे आता? क्योंकि मैं 4 का 3 में डिवाइड करता तो अपना कितना जाता? 7 चौक 28 एंड 75 के कुछ आसपास आता है अपना, 75 के आसपास आता, पॉइंट 75 के आसपास आता। मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लिया। आगे कह रहा है कि बट्टे और वो इसमें अंतर पूछ रहा है। क्या मैंने ये क्वेश्चंस करा दिया था, बट और एक बार और करा देता हूँ जिससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। या डिस्काउंट हो रहा है ना, यानी एमआरपी, एमआरपी एमआरपी जैसे आएगा। मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस अपनी 12 है, सेलिंग प्राइस अपनी क्या है? 16 है। कॉस्ट प्राइस 12 हुई, सेलिंग प्राइस 16 हुई, और अपना एमआरपी कब बनेगा? जब इसमें या तो प्रॉफिट वो एमआरपी कब बनता है अपना? एमआरपी में कुछ डिस्काउंट देते हैं जब भी तो अपना सेलिंग बनता है। भाई डिस्काउंट किस पे देते हैं अपन? डिस्काउंट किस पे देते हैं? डिस्काउंट अपन किस पे देते हैं? एमआरपी पे देते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से बता के आया हूँ, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है।
जैसे एमआरपी में डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे 16 हो रहा है, 16 हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना हुआ अपने पास यहाँ पे 3 डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि 4 प्रॉफिट हो रहा है, 4 बराबर 3 डिस्काउंट हो रहा है। यहाँ पे 3 डिस्काउंट क्यों हुआ, जब जाके तो अपना डिस्काउंट हुआ तभी तो अपन सेलिंग कर पाएंगे। जितना डिस्काउंट हो रहा है, यानी डिस्काउंट यहाँ पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 3 डिस्काउंट हो रहा है। यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो क्या अपना ये रेशियो आ जाएगा, तीनों का ये रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट के लिए बोल रहा है, तो प्रॉफिट में कितना हो रहा है 12 से 4 प्रॉफिट हो रहा है, 12 से कितना प्रॉफिट हो रहा है 4 हो रहा है, ये अपना प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। और डिस्काउंट कितना हो रहा है 19 में 3 का डिस्काउंट हो रहा है दोस्तों, 19 में कितना डिस्काउंट हो रहा है 3 का डिस्काउंट हो रहा है, 100 से कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करके देख लेना, जो अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वहां पे जाना है, आपको पता है मेरे को कहाँ जाना है। वैसे मैं क्लास नहीं लेता आज, बट मेरी मजबूरी है, उसकी वजह से मैंने क्लास ली है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यानी कि 41 व्यू शादी है उसमें, 41 जोड़े शादी है, उसके बाद ही मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा, करीबन 20-25 हजार तो लोग आएंगे, 20-25 हजार लोग। और हमारे खुद का समाज तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक रहता है कि किसी भी पर्पज से किसी की हेल्प हो जाए तो वो अच्छा रहता है। और मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से, मतलब जब तक मैं इस चीज में नहीं था तो मैं खूब एंजॉय करता था, खूब हेल्प करते थे, वहां पे सब कुछ होता था। बट आज अपनी मजबूरी है क्योंकि अपने पास है ही ऐसा कुछ, सिचुएशन ही ऐसी बन गई जो अपन कर नहीं पाते। तो दोस्तों इसको कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। शायद कितना आना चाहिए यहाँ पे, मैं यदि करके देखूं तो ये अपना आ जाएगा 3, तो 3 यानी 3.33% तो ये आ जाएगा, 3.33% ये आ जाएगा। देन इसे करूँ 39 ये हो रहा है, यानी कि 300 ये हो रहा है ना, 19 1 ये हुआ, 19 1 ये हुआ, और 11 बचा, 95 5 ये हो रहा है, यानी कि 37 इसमें काटूंगा मैं जैसे, है ना, 95 तो कितना बचा अपने पास 110, तो 15 ये बचा, 150, तो गुणित 38 यानी 7 के आसपास ये आ रहा है, 7 के आसपास ये आ रहा है, गुणित 38 हुआ, कितना बचा अपने पास 12 बचा, तो 95 112 5 ये आ रहा है। यानी इसको 33 पॉइंट, इसको क्या कर लेना, आपको माइनस कर लेना, और जो अपना आंसर आएगा 15 जैसे इसमें माइनस करूंगा तो अपना कितना बच रहा है 18 बचा है। 18 में से ये पॉइंट ये और घटेगा अपना, यानी 25 है ना, तो 33 से उड़ा दो 0.5 ये और घट जाएगा, तो 70.5 के आसपास आ जाएगा, 17.5 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 17.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा यार, क्वेश्चन अपने पास इसमें ज्यादा है, और जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसलिए एक व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है, भाई कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है जिसमें प्रत्येक की कीमत 200 रुपए है। विक्रेता उसे इस तरह से छूट उपलब्ध करता है कि आदमी 12 कुर्सी खरीदने पर 10 कुर्सी की कीमत और बाकी 2 कुर्सी की कीमत 80 रुपए के अदा करने पड़ते हैं, तो छूट प्रतिशत बताइए। मुझे एक बात बताओ, ये प्रत्येक कुर्सी की प्रत्येक चेयर्स की कितनी प्राइस रख रहा है 200 रुपए, प्रत्येक चेयर की पर चेयर्स की कितनी प्राइस रख रहा है 200 रुपए रख रहा है। तो 12 कुर्सी की प्राइस कितनी हुई अपने पास 200, 200 इंटू 12 करेंगे, 12 दूना 24, यानी 200, 2400 तो अपना ये हुआ, क्या हुआ अपना सेलिंग हुआ। सेलिंग क्यों हुआ, क्योंकि सभी कुर्सियों को देख लिया मैंने। यदि मैं इसको छूट किस पे देता है, जैसे ये छूट दिया, यानी 10 पे 200 को रखा, 10 पे 200 को रखा, तो क्या 2000 ये हो गए अपने। और 2 कुर्सी की क्या कर रहा है, 2 कुर्सी 80 रुपए में दे रहा है, तो क्या 160 ये हुआ अपना, तो ये कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा अपना, 2160 हो जाएगा दोस्तों। ये 12 कुर्सी को तो कितने में बेच रहा है 2400 में, और यहाँ पे 12 कुर्सी कितने में बेच रहा है 2160 में बेच रहा है। फिर से लाइट जा चुकी, वीडियो कैप्चर चला गया होगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, अपन क्लास कंटिन्यू रखते हैं। तो ये अपना ये हो गया, तो 2100 से कितना बड़ा अपना कि 160 ये आ रहा है, यानी 40 जोड़ा 2200 हो गया, तो 200 ये हो गया, तो 2160 पे
240 हो जाएगा। 160 40 ही होगा, 200 ही हो गया, 240 हो जाएगा। 240 ही होगा, इंटू 100 कर लेना दोस्त, अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर आ जाएगा कि 0 से 0 अपना ये हुआ है ना। 8 से जैसे 8 से कट जाएगा क्या, 4 से कट जाएगा आराम से। तो 8 दिया 24, नहीं 6 चौका 24, 6 बार 0 ये हुआ। 4 से 5 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 54 ये हुआ, 54 ये हुआ। तो 9 छिकी 9 बार ये हुआ, 10 बार ये हुआ, तो 100 ये हो जाएगा अपना। एक बार वापस देख लेते हैं यार क्या हो रहा है, मतलब हम्म यानी 2160 240 इंटू 100 करेंगे अपन। तो इससे काटूंगा मैं 24 से, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 4 दूनी 8, 8 ये हुआ। 8 इंटू 2 करूंगा 16, 8 इंटू 2 करूंगा 16, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96। तो 8 और जुड़ जाएगा इसमें, 8 और जुड़ जाएगा क्या, करीबन अपने पास ये 8 बार जा रहा है क्या, 24 से 8 बार जा रहा है कि 0 से 0 अपना ये हो जाएगा, 8 बार ये चला जाएगा। 8 बार जैसे जाएगा तो अपना फिर भी आंसर नहीं आ रहा है यार, क्या चक्कर पड़ रहा है। 2160 ये हुआ, 2160 ये हो गया, 2400 ये हुआ। छूट प्रतिशत बताइए। 24 दूना 48, 48 दूना 96, है ना, 96 और 96, 8 ये हुआ, 9 बार हो जाएगा। आराम से करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्या, मैं इसे 0 से 0 अपना चला गया, ठीक है, ये अपने क्या हो जाएगा 2400, फिर है 216 ये है कि 4 से काटू में से 8 बार हुआ, सॉरी 4 से काटू 6 बार ये हुआ, 4 से काटू 5 बार ये हुआ और 4 बार ये हुआ, है ना। 4 से काटू तो 4 बार ये हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, क्या 6 से इसे काट सकता हूँ, 6 से 9 बार, 6 से 9 बार हुआ अपना, तो यहाँ पे क्या हुआ 1000 हुआ। 9 से जैसे काटूंगा तो अपना कुछ यार आ रहा नहीं है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। आधा माइंड वहां पे है मेरा कि कट क्यों नहीं रहा यार ये। एक व्यक्ति कुछ कुर्सियां खरीदना चाहता है, प्रत्येक में कीमत 200 रुपए। विक्रेता उसे इस तरह छूट उपलब्ध करता है कि आदमी 12 कुर्सी खरीदने पर 10 कुर्सी की कीमत और बाकी 2 कुर्सी 80 रुपए के अदा करने पड़ते हैं। तो छूट प्रतिशत बताइए। 12 की 200 के हिसाब से 2400 अपना ये हुआ, और आगे 1000 वो 100 से ये, अब सॉरी 10 की 200 के हिसाब से 2000 ये हो गए, 2 की 80 ये हो गए। तो 2160 दो 2400, 2160 और 2400 ये हो रहा है। प्रॉफिट इस पे ही तो हो रहा है, ठीक है हो रहा है। 4 से काटा 6 बार, 4 पंजे 20, 6 चौका 24, 4 से 20 और 4 से 4, 5 ये हुआ, 4 ये हुआ, 6 से काटा 9 बार हुआ। तो 11 कुछ के आसपास आएगा दोस्त, है ना, 11 कुछ के आसपास आएगा अपना आंसर, 11 पॉइंट कुछ आएगा, देख ठीक है, देख लेना आप आपके हिसाब से। एक बार, हाँ तो
इसे करके देखना है, आपको ऑप्शन मैच खाता है तो ठीक है, वरना अपन क्वेश्चंस को ऐसे जो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से होगा। ठीक है, एक बार आप करके देखना खुद अपने हिसाब से, जो भी आ रहा है आंसर वो आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो 11 कुछ आ रहा है, तो वहां पे रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक वस्तु अंकित है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य वो होता है जिसको अपन या तो लॉस या प्राइस पे, लॉस या प्रॉफिट पे देते हैं, लास्ट में कितना अंकित करते हैं, यानी एमआरपी है अपना ये क्या है, अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी होता है क्रय मूल्य का अनुपात। 11:7 है दोस्त, 11:7 है। अंकित मूल्य किसे बोलते हैं अपन, अंकित मूल्य, मूल्य उसे बोलते हैं अंकित मूल्य, एमआरपी को किसे बोलते हैं, एमआरपी को बोलते हैं, यानी मार्केट प्राइस को बोलते हैं अपन अंकित मूल्य। और यदि अंकित मूल्य पर 4%, 4x डिस्काउंट की छूट दी जाए और 2x की हानि होती है, 2x की क्या होती है, हानि होती है, तो हानि वो परसेंट बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको फर्स्ट क्लास में खूब अच्छे से बताया था कि जब भी अपना प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात हो या लॉस और डिस्काउंट की बात हो, तो अपन को सीधा क्या करना, कॉस्ट और एमआरपी पे जाना है। मैं आपको बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, एमआरपी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी है, एमआरपी है। जब एमआरपी होती है अपनी, तो डिस्काउंट अपन किस पे देते हैं, कॉस्ट प्राइस पे देते हैं। अभी मैं अरेंज करके बता दूंगा आपको। डिस्काउंट अपन देते हैं 100 में से कितना डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट दे देंगे, और एमआरपी भी क्या करते हैं, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो एमआरपी पे करते हैं अपन, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो एमआरपी पे करते हैं। किस पे करते हैं दोस्त, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस पे करते हैं अपन, एमआरपी पे करते हैं। जैसे मैं इसको यदि इधर बताऊं, इधर अपन प्रॉफिट का कर लिए तो इधर क्या कर लेंगे अपन, लॉस का कर लेंगे। ये अपना डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हुआ, और एमआरपी, एमआरपी है अपने पास, एमआरपी में क्या लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है वो इधर रख लेंगे। तो इस प्रकार का जो अपना फंडामेंटल में आपको बताया था, आपको पता होगा कि याद आ रहा होगा, आपको कुछ तो याद आ रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको याद आ रहा है। मैं जब ये कह रहा है कि ये अनुपात ये आ रहा है, 11:7 आ रहा है, 11 क्या आ रहा है अपना, एमआरपी आ रहा है, 7 क्या आ रहा है अपना, कॉस्ट प्राइस आ रहा है। अंकित मूल्य पर 4x की छूट देता है, 4x% की छूट देता है। तो छूट अपन किस में रखेंगे, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस पे जैसे छूट रखूंगा, कॉस्ट प्राइस अपन एमआरपी कर लो क्योंकि वर्ज गुना हो जाएगा। तो छूट किस पे कर लू मैं, 100-4x, 100-4x किस पे, कॉस्ट प्राइस पे छूट कर दिया मैंने। और यदि एमआरपी की बात करूं मैं, एमआरपी की जैसे बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही, तो हानि भी यहाँ पे लॉस में होगा, यानी कि 100-2x, 100-2x जैसे होगा। आगे कह रहा है कि 11:7 ही आ रहा है, 11:7, 7 किस पे आ रहा है, एमआरपी पे आ रहा है। तो एमआरपी को अपन क्या रखेंगे, सॉरी एमआरपी को नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि एमआरपी नीचे है। तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसे मैं सेल करूंगा तो अपना ये हो जाएगा 1100, 1100 माइनस 44x, 1100 माइनस 44x। आगे हल करूंगा 700 माइनस 14x, 700 माइनस 14x। जैसे ये होगा, यदि इसको इधर लेके जाऊंगा तो अपने क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और इसको इधर लेके आऊंगा तो अपने क्या हो जाएगा, 400, क्या हो जाएगा, 400 दोस्त। जैसे 400 होगा तो मैं x का मान निकालना चाहूँ, यदि x का मान निकालना चाहूँ, 0 से 0 अपना चला जाएगा, 14/3 हो जाएगा, 14 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हानि परसेंट बताइए मुझे। हानि परसेंट अपने पास यहाँ पे क्या था, 2x था, हानि परसेंट 2x परसेंट था। तो मुझे बता दो 2x का मान अपने यहाँ पे 40/3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा अपना, 80/3 हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा। जैसे मैं सेल करूंगा, 2 तो ये हुआ अपना, 6 ये हुआ, क्योंकि 2 बच जाएगा, 6 ये हुआ, 26 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि 6 ये बचा। तो ऊपर कितना आ रहा है दोस्तों, 20 आ रहा था, तो 20 में 18, तो ये हुआ 2/3%, ये अपना ये आ जाएगा 2/3%। 26 से 2/3% अपना आंसर हो जाएगा दोस्त, 26 से 2/3 अपना आंसर हो जाएगा दोस्त। पिछला क्वेश्चन है, इसमें शायद मैंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, आप खुद देख लेना। उसके लिए सॉरी यार, मैं कुछ आज डाइवर्ट हो रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत लो। कि क्वेश्चंस को कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप उस पर थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना है ना। मेरा आंसर उस पे 11 के आसपास आ रहा है, आना चाहिए 10 के आसपास कुछ है, तो वो अपना अराउंडिंग अपना वो ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवकरण ने एक अनार Y रुपए में खरीदा। मैं आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, और अभी भी स्टार्ट होने से पहले बताया था, मनी अपॉन क्वांटिटी रखनी है। क्या रखनी है, क्वांटिटी रखनी है, मनी और क्वांटिटी रखनी है, इनटू
क्या करना है अपन को, वो इनटू क्या क्या करेंगे, इनटू नहीं करेंगे, जितना अपना RS बाई प्रति किलोग्राम में मिली किलोग्राम कुछ भी आ रहा है उसमें आ जाएगा अपना आंसर। किसमें आ जाएगा, जिसमें अपन चाह रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है उसमें आ जाएगा। एक्स का मान वाई से अधिक है, एक्स का मान किससे, वाई से अधिक है। एक्स अनार वाई रुपए में खरीदा, यदि खरीद रहा है तो यानी कॉस्ट प्राइस हुई, कितने में, वाई, यानी मनी ऊपर रखेंगे और क्वांटिटी क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। अनार क्या हो गई, अपनी क्वांटिटी हो गई, एक्स हुआ। आगे कह रहा है कि सेलिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है यानी बेच रहा है, तो वाई अनार एक्स रुपीज में बेचा, यानी सेलिंग करा। सेलिंग कितने में करा, वाई अनार है ना, तो एक्स रुपीज में, तो एक्स बाई वाई हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो ये दोनों बराबर में हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मैं आपको बता दूं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना है कि इसको इससे गुणा कर लेना, इसको इसको, क्योंकि बराबर में आ रहा है तो ये अपने क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी कॉस्ट प्राइस अपनी वाई हो जाएगी, सेलिंग प्राइस अपनी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। जब भी, मुझे एक बात बता दो कि प्रॉफिट कब होता है अपना, प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा, क्या अपना प्रॉफिट आ जाएगा, क्या प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपना ये हुआ, कॉस्ट प्राइस अपना ये हुआ, तो सेलिंग प्राइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दूंगा, किस में से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस यानी वाई स्क्वायर इंटू प्रॉफिट, रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, 100 कर देंगे, जितना प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा अपना, कितना प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। क्योंकि ये सेलिंग है, सेलिंग में से माइनस कर रहे हैं, सेलिंग कब हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर, तो एक्स से, एक्स से ज्यादा है, एक्स से ज्यादा है तो यानी एक्स से ज्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि एक्स कम होता तो लॉस हो जाता है, एक्स ज्यादा है यानी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है अपन को, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रॉफिट। क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये यहाँ तक ही पूछ रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे देते तो अपन को ये भी पता चल जाता है कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैप्चर नहीं आ रहा होगा उसकी टेंशन मत लो आप, मेरे घर लाइट जा चुकी, वो चली गई तो उसकी वजह से वीडियो कैप्चर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 2 रुपए के 7 की दर से सेव खरीदता है और 3 रुपए के 8 की दर से सेव बेचती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मुझे यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है यानी सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे खरीदने की बात कर रहा है, दर के सेव खरीद रहा है तो यानी कॉस्ट प्राइस हो रही है। वैसे ही रखना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में रखा है, 2 रुपए तो अपना ये हुआ, 7 क्वांटिटी हुई अपनी, सेलिंग क्या हुई अपनी 3 और बाई 8 हुआ। जैसे ये हुआ, इसका मैंने जैसे वर्ज गुना किया तो अपना 16 तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, सेलिंग क्या हो जाएगी अपनी 721 हो जाएगी, सेलिंग क्या हो जाएगी अपनी 721 हो जाएगी। लाभ तथा हानि परसेंट पूछ रहा है कि 16 पे कितना बढ़ रहा है अपना, 5 बढ़ रहा है, इंटू 100 कर लेंगे। मैं वैसे ही रख रहा हूँ दोस्तों, जैसे ये तो कॉस्ट प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस अपना 21 हुआ, देन कॉस्ट प्राइस अपना क्या हुआ 16 हुआ, जैसे माइनस करेंगे तो 5 बटा अपना 16, तो ये आ रहा है 100% में पूछ रहा है, तो 500 में 4 से काट लो, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125 हुआ, फिर वो ज्यादा कैलकुलेशन में घुस गया मैं, तो अपना क्या हुआ 3, तो ये हुआ 3, ये हुआ 5 में 1 बार, ये हुआ 5 में 1 बार, ये हुआ, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब जानते हो आप, 1/4 का मतलब 25%, यानी 31.25। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 11 रुपए, अब देखना जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। वो क्यों नहीं लेनी, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे ग्रुप डी वाले हैं और एनटीपीसी वाले हैं, उनके लिए तो मेरे हिसाब से मैंने जहां तक करा दिया वो सफिशिएंट है। जो बंदा जो बंदा सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल यानी एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए थोड़ा बढ़िया लेवल रखना पड़ेगा, इसलिए मैं सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ। दोस्तों ग्रुप डी वाला ऐसा नहीं समझे कि इतने लेवल वाले क्वेश्चन हमारे आते नहीं है, आप बिना फालतू में इतने करा रहे हो, क्योंकि मुझे है ना, मैंने सबसे वादा कर रखा है कि एसएससी के लिए सीपीओ, सीजीएल सभी के लिए करा रहा हूँ और ग्रुप डी वगैरह सभी के लिए करा रहा हूँ, तो सभी के बारे में सोचना पड़ता है।
आप चाहो तो ग्रुप डी वाले यहाँ पे स्टॉप हो सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे को क्या है कि मेरे को क्वेश्चंस कराने हैं, बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन भी कराने हैं, थोड़े लो भी कराने हैं, जिससे आपको समझ में भी आए और थोड़ा अच्छा लेवल पे भी जाना है, क्योंकि इसमें अपनी सोचने की कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी उतने क्वेश्चन अच्छे कर पाएंगे। यदि ग्रुप डी वाला भी इन क्वेश्चंस को करता है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि वो उसको मैथ फिर कभी लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए खुद बना लेगा। ठीक है, कितना भी लेवल आ जाए खुद खुद वो खुद बना लेगा दोस्तों। तो अपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। और तो मैंने ये तो पहले फर्स्ट क्लास में बोला था कि लेवल अपन जीरो से हीरो रखेंगे, मतलब जो स्लो वो डाउन से हाई रखेंगे। तो उस हिसाब से ही चल रहे हैं अपन। ये कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है। 1 रुपए में 11 की दर से खरीद रहे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस। तो 1 रुपए में 11 की दर से खरीद रहे हैं, तथा 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीद रहे हैं। 1 रुपए में 9 की दर से खरीद रहा है, यहाँ पे खरीद रहा है, यहाँ पे भी खरीद रहा है, उतने ही संतरे और खरीद रहे हैं, यानी 1 रुपए में फिर 9 और खरीद लिया। उतने ही संतरे मुझे नहीं पता कितने हैं 1 रुपए में, कितने 11 संतरे के हिसाब से कितने संतरे आएंगे 1 रुपए में, यानी 1 रुपए में 11 संतरे आ रहे हैं, दर से खरीद रहे हैं, दर से खरीद रहे हैं। तो 1 रुपए में 11 का भाग देंगे तो एक एक संतरा बराबर अपना प्राइज आ जाएगा, और 1 रुपए में 9 का भाग देंगे तो भी अपना एक संतरा बराबर प्राइज आ जाएगा। देन आगे कह रहा है वो मिलाकर, वो इन्हें क्या कर रहा है मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेचता है। बेचता है तो सेलिंग हो जाएगा। इन्हें मिलाकर यानी 1/11 1/9 को मिलाकर इनको मिक्स करके फिर वो दे रहा है 1 रुपए में 10 की दर से सेव बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जैसे ये बेचेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है मिला रहा है। अब यहाँ पे दो दो क्वांटिटी रख रहा है, एक तो 1/11 और 1/9। जैसे दो रखेगा तो आपको यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे 2 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक है, पहले ये इस पे दे रहा था अब इस पे दे रहा है, इन दोनों को मिलाने के बाद ये इस पे दे रहा है, मिलाने के बाद दे रहा है, तो इसको यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ये 2 क्यों लगा रहा हूँ और भी आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। आप अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते हुए चलना आपको। जैसे मैं इसका एलसीएम लेके इसको एक फ्रैक्शन में करना चाहूँ, ये तो हो जाएगा अपना 2/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 99, इसका एलसीएम ले लूं मैं, ये कितनी बार हो गया 9 बार हुआ, तो 9 प्लस 11 ये हो जाएगा, 9 प्लस 11 हो जाएगा, तो अपने क्या हो जाएगा ये 20/19 हो जाएगा। जैसे 20/19 हो जाएगा तो ये अपना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200, और ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा अपना 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 दूनी 18 और 1 9 19, यानी 200 से कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। 198 हो जाएगा कि 200 पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट प्राइस 200 हुई, सेलिंग प्राइस 198 हुई, तो 200 पे 2 कितना हुआ लॉस हुआ, इंटू 100 करेंगे कितनी बार हुआ 2 बार हुआ, तो क्या अपन को 1% लॉस हो जाएगा क्या, क्या अपन को 1% क्या हो जाएगा दोस्तों लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 1% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ये और मैं अभी बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब मैं बताऊंगा क्यों लगा रहा हूँ क्यों नहीं लगा रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे और भी क्लियर कर दूंगा मैं आपको। वैसे तो मैं आपको बता दिया कि पहले ये था, फिर उसके बाद भी उतने ही से और खरीदा जितने, फिर इनको मिलाने के बाद ये आए, इनको मिलाने के बाद ये आए, तो क्यों आए क्योंकि यहाँ पे 2 बार हुआ इसलिए आए। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपका। आपको एक व्यक्ति 11 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, खरीद रहा है तो यानी सेलिंग वो कॉस्ट हुई। 11 रुपए में 8 की दर से उससे दुगने से, उससे दुगने, यानी पहले तो 1/11 था, अब 13/8 की दर से उससे दुगने, दुगने यानी 2 हुआ यहाँ पे खरीदे, तो उसने वस्तु को 83.36 वो 83 रुपए में 36 की दर से बेच दिया। तो लाभ लाभ तथा हानि प्रतिशत बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन से क्या स्टैंडर्ड बढ़िया है, स्टैंडर्ड बढ़िया भी मान सकता हूँ, और जिसको आता है वो ऐसे समझेगा, कोई स्टैंडर्ड बढ़िया नहीं है भाई। जिस दिन एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में ज्यादा तो नहीं 1 मिनट लग जाती है,
ये कितना भी कोशिश कर लो आप, जितना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना वो तो करना ही पड़ेगा दोस्त। पहली बात तो क्वेश्चंस बहुत लंबा आएगा क्वेश्चन, 5 से 10 सेकंड तो क्वेश्चंस को समझने में चला जाएगा। उसके बाद फिर अरेंज करोगे, फिर काटा पिट्टी करोगे तो 1 मिनट चाहिए कम से कम। कितना चाहिए? 1 मिनट चाहिए। सारा फोन कर रही थी, उठा रही थी। अरे यार हैं? अब आज ही पटरी से फिर उन्हें फोन कहाँ कर रही थी? क्लास चाल रही है। तो बैठो बैठो ना, 2 मिनट है। क्लास कर तू। तो जैसे अपन इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं एक बार इसको जितना जितना, चलो पहले तो इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे 11/3 आ रहा है, ये अपने क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है, खरीदने के लिए बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है 11/3 आ रहा है। फर्स्ट तो अपना ये हो, उसके बाद कह रहा है 13/8 की दर से उसने दुगनी बार खरीदा। जैसे ही मैं इसमें प्लस करूंगा, 13 अपना ये 8 हो गया, दुगना हो रहा है तो 2 से मल्टीपल कर दूंगा। देन आगे चलूंगा मैं, इसमें सेलिंग प्राइस हो रहा है 83.36 हो रहा है। कितना हो रहा है? 83.36 हो रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि 11/1 वो 1/11 1/9 आ रहा है। उस इसको दोनों को मिलाने के बाद 1/, वो कमरा में चल जाओ तो यार। है ना? तो जैसे ये ऐसे हो रहा है अपना, उसके बाद अपना मैंने इसमें इसमें बताया था 1/11 1/9 हो रहा है, तो 1/10 हो रहा है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मिक्स कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। तो उसके बाद इसमें कितना हुआ? 2 तो यहाँ हुआ, 1 ये हो गया अपना, 2 तो यहाँ हुआ, 1 अपना ये हो गया, ठीक है। तो 2 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, तो यहाँ पे कितनी बार गुणा करना पड़ेगा अपन को? 3 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 3 से मैं इसकी गुणा करूंगा दोस्तों, अब इसे अपन क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन जो भी हो रहा है वो अपन कर लेंगे। यहाँ पे हो रहा है 26/8, 26/8 11/3। मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारे आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, बट मैं फिर भी ले रहा हूँ यार दोस्त। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, क्योंकि इससे अपन इससे काट देंगे तो क्या अपना 12 हो जाएगा। क्या 12 हो जाएगा? जैसे ही अपना 12 हो जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा, ये 3/8 हो रहा है, 3/8 जैसे हो रहा है। तो जैसे मैं इसका एलसीएम लूं तो अपने क्या हो जाएगा, 24। तो 3 से कितना हुआ, 8 बार हुआ, 8/8 ये हो जाएगा। और 8 से कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, 26 दूना 52 हुआ। और 52 में 26 जैसे जोड़ूंगा, जोड़ो मत आप तो, 26 दूना 52, 26 का मुझे, अरे आप तो ऐसे समझ लो, तो 36 18 कैरी 1 6 दूनी 6 और 1 7, 78 ही होगा अपना। कितना हुआ दोस्तों, 78 जैसे ही अपना होगा तो इधर हो जाएगा अपना 83/12। कितना हो जाएगा, 83/12 हो जाएगा। अब इसे मैं वर्ज गुणा करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, वर्ज गुणा करूंगा। क्या 12 से कितना बार हो जाएगा अपना, ये 12 से 2 बार हो जाएगा। 12 से जैसे 2 बार होगा तो अपन 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो 2 से इसे गुणा करेंगे, फिर भी 2 से इसे करेंगे तो नहीं आ रहा, 83/78 आ रहा है। वापस से करना पड़ेगा, शायद कहीं ना कहीं अपन से मिस्टेक हो रही है। एक बार मैं इसे वापस से करता हूँ दोस्तों। तो सॉरी यार, बीच में आपको कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 83/12 ये अपना, ये क्योंकि 3 से मैंने इसे काटा 12 बार हुआ, और इसे काटा 4 बार हुआ, इसे काटा 4 बार हुआ। तो एक बात बता दो मुझे, 11/3 तो ये हुआ अपना, 13/4 ये हुआ अपना, बराबर अपना 83/12 ही आ रहा है, 83/12 ही आ रहा है। जिसका एलसीएम लूंगा 12, तो कितनी बार हुआ, 4 बार, 44 तो ये हुआ। देन एक कितनी बार हुआ, 3, 13 दूना 26, 33 39 ये हो गया अपना। क्या अपना 83/12 हो रहा है। 12 से 12 में जैसे उड़ा दिया तो अपन इसको जोड़ के देखते हैं कि 9 3 13, 9 3 13 कैरी 1, ये 83 हो गया, और ये भी अपना 83 हो गया। तो अपन को ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। नो लॉस, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, नो लॉस एंड
नो प्रॉफिट, दोनों कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, एक व्यक्ति पेंसिल, ये लास्ट क्वेश्चन से कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद क्वेश्चन कर सकते हो दोस्त, है ना, ठीक है। इतना लेवल में आपको करा दिया, आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। एक ये लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर मैं शायद नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना है वहां पे। तो आज के लिए इतना ही रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी यार मजबूरी आप भी समझते हो कि बहुत, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो एक व्यक्ति पेंसिल का एक डिब्बा 7 रुपए में 5 पेंसिल की दर से खरीदते हैं। कॉस्ट प्राइस अपना ये हुआ, 7 रुपए में 5 की दर से खरीदा। ऐसे अरेंज करना आपको, और उन्हें 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से बेचते हैं। 9 रुपए में यानी सेलिंग अपना हुआ, 9 रुपए में 7 की दर से बेच देते हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 9 पंजो 45, तो ये हो जाएगा 49 और 45 हो जाएगा दोस्तों। ये अपना क्या आ जाएगा, अपना प्राइज आ जाएगा। जैसे इससे कह रहा है कि 16 रुपए हानि होती है, कितनी हानि होती है, यानी कॉस्ट प्राइस ये थी, बेच 45 में रहा, यानी 4 रुपए की यहाँ पे हानि हुई। तो हानि अपन को कितनी करनी है, 16 करनी है। तो ये मुझे एक बात बता दो, ये डिफरेंस 4 आया, इसे मैं 16 किया, किससे 4 से गुणा करके 16 कर दूंगा, तो हानि अपनी क्या हो जाएगी, 16 रुपए आ जाएगी। जैसे हानि 16 रुपए आ जाएगी, मुझे एक बात बता दो, बेचेगा किस पे, इस पे बेचेगा। तो 4 बराबर 49, 49 में कितना हो जाएगा अपना, ये 49 में कितना हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं इसे 4 से गुना किया, तो इससे भी 4 से गुना करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे अभी तो आगे क्या करना है, डिब्बों में कुल कितनी पेंसिल थी, यानी फर्स्ट पहली कॉस्ट प्राइस ही तो निकालूंगा। कॉस्ट प्राइस में ही तो पता लगेगा कितनी थी, जब भी तो अपन उसमें पता कर पाएंगे कि वो इतनी पेंसिल थी, उसमें उसमें कितनी पेंसिल नहीं थी अपने पास, कितनी थी बढ़ी या कितनी घटी, जब भी तो अपन पता कर पाएंगे। कैसे मैं 4 से गुना करूँ, तो 9 चौक 36, तो अपना ये हुआ, कैरी 3 हुआ, 4 चौक 16, 3 कितना हुआ, 9 हो गए, 196 रुपीज हुआ एक, यानी 16 रुपीज बराबर अपने को ये कितनी थी, 196 रुपीज में इतनी, इतना था अपने पास यहाँ पे, इतने रुपीज थे। मुझे एक बात बता दो कि कभी भी अपन ऐसे देखते हैं कि, मैं आपको बताऊं कि 7 रुपए में 7 रुपए में वो 5 पेंसिल खरीदता था, कितनी, 5 पेंसिल खरीदता था 7 रुपए में। तो मुझे बताओ 7/5 कर दूं, 7/5 कर दूं, तो 1 बराबर अपना 7/5 हो जाएगा, 1 रुपीज बराबर अपना 7/5 हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपए बराबर अपनी 7/5 हो जाएगी। तो मुझे एक बात बता दो कि इतने में कितनी पेंसिल खरीदेगा, क्योंकि 16 रुपए में उसे हानि हुई, हानि बराबर ये कर दिया, कॉस्ट प्राइस बराबर अपने ये कर ली, क्योंकि इससे 4 से गुना किया तो ये हो जाएगा। यदि सेलिंग प्राइस निकालना चाहो तो सेलिंग प्राइस से गुणा कर लेना, क्योंकि डिफरेंस जितना आ रहा है उतना ही इधर हो जाएगा, उतना ही इधर हो जाएगा। तो 1/7, वो 7/5 हो रहा है, 196 हो रहा है रुपीज। इतने में कितनी पेंसिल खरीदेगा वो, क्या मैं इसे आराम से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता दोस्तों। यदि मैं इसे आगे हल करूं, तो मुझे एक बात बता दो आप कि ये 7 पंजो 35 अपना ये हुआ, ठीक है, 7 पंजो 35 अपना ये हुआ, कैरी 1 हुआ, सॉरी 3 हुआ, 7 2 8 7 9 63, और 3 कितना हुआ, 65 हुआ गया, 6 आया, 7 और 6 13 ये हुआ, 1355 में यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 2 बार ये हुआ, 3 बचा, 7 ये हुआ, 1 ये हुआ, 7 271, 271, 271, उस डिब्बे में कुल कितनी पेंसिल थी, 271, 271 पेंसिल थी क्या उसमें, 271 तो है नहीं अपने पास यहाँ पे कुछ। 7 रुपए में 5 पेंसिल खरीदा, तो 7/5 आ रहा है, 1 रुपए में 7 बटा, ये ले सकता हूँ मैं, 1 रुपए बराबर। तो कॉस्ट प्राइस अपनी ये हुई, कॉस्ट प्राइस से जैसे में 1 रुपए बराबर, तो अपना ये हुआ, तो कॉस्ट प्राइस इससे गुना कर दिया, तो अपनी क्या 271 आ गई क्या, 5 दूनी 10, ठीक है। चार से 9 चौक 36, 3 बचा, 4 चौक 16, और 3 19 हुआ,
तो उस डिब्बे में कुल कितनी पेंसिल थी? 271। एक बार वापस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसे, है ना। तो एक बार वापस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना होएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये बोल रहा है अपन से कि क्या बोल रहा है, वापस से करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है अपने से कैलकुलेशन में, तो वापस से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। जैसे मैं इसे वापस करूंगा दोस्तों, ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है इसका, कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है इसमें 7/5, 7/5 कॉस्ट प्राइस आ रहा है। सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है इसमें, सेलिंग प्राइस आ रहा है 9/5, 9/7, 9/7 आ रहा है। तो पहले क्या रख रहे थे अपन, यही रख रहे थे, 7/7 तो ये हुआ अपना, और 9×5 ये हुआ। लॉस कितना हो रहा है अपन को, लॉस हो रहा है यहाँ पे 4 रुपीज, 4 रुपीज लॉस हो रहा है। यदि मैं इसे 16 करूँ तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 16 रुपीज हो जाएगा। जैसे 16 होगा अपना कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 49 आ रहा है। यदि ये कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में कितनी पेंसिल थी ये कह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो मैं इसे 4 से गुणा किया तो अपना क्या हो जाएगा, 16 रुपीज हानि बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 9 चौक 36, तो ये हुआ कैरी अपना क्या बचा, 3 बचा। 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया, कि 196 ये हो गया। कि मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बताओ आप कि 7 रुपए बराबर अपने पास कितनी पेंसिल थी, 5 पेंसिल थी। तो 1 रुपए बराबर कितनी हो जाएगी अपनी, 1 रुपए बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, क्या 5/7 हो जाएगी, 5/7 हो जाए। अब मैंने यहाँ पे उल्टा रख रहा था, तो वो अपने वो मिस्टेक आ रही थी। तो मुझे एक बात बताओ, 196 रुपीज है, 196 रुपीज बराबर कितनी हो जाएगी, 5/7 है अपनी, 196 ये है। यदि मैं इससे काटू, 7 से काटू, 7 दूनी 14, तो कितना आ रहा है अपने पास, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो 8×7 56 हो रहेगा, 8×7 56 हो रहा है। जैसे मैं इसे हल करूंगा, 8×5 तो अपना ये हुआ, 4 ये बच रहा है अपना, तो 5 दूनी 10 ये हुआ, 4 ये हुआ अपना, कि 140 हो जाएगा ये दोस्त, 140 पेंसिल हो जाएगी उसमें स्टार्टिंग में। यदि सेलिंग प्राइस से निकालना चाहो आप, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट में आएगा। सेलिंग प्राइस के लिए बोले तो सेलिंग प्राइस निकाल लेना, और कॉस्ट प्राइस के लिए बोले तो पहले कितनी थी, अब इसमें बोला कितनी पेंसिल थी, उस डिब्बे में कितनी पेंसिल थी। अब यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि इस डिब्बे में कितनी पेंसिलें हो जाएगी या होएगी, ऐसे कहे, तो आपको क्या करना, सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन करना, या क्या यहाँ तक कर सकते हैं आज। और इससे आगे भी क्वेश्चंस आप खुद कर लेना दोस्तों, आराम से हो जाएगा आपको। हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्या एक क्वेश्चन और करा दूं मैं आपको, क्योंकि यार मुझे वहां पे जाना भी है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। क्या 25 तक अपन कर लिए, तो 29 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन है, ओनली 4 क्वेश्चन आप खुद को करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ तक ही, जितना हो सका उतना कर पाए अपन, जितना भी हो सका उतना कर लिए। जैसे क्वेश्चन आपसे ये होते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।